गद्दी में भी बैठ जाइए, लेकिन अगर आप में कुवत है, आप में गूदा है, तो आप शिल्पी का जिक्र जरूर उठाइए। बार बार उसका बलात्कार इस तरीके से होता है। मीरा देखे तुरंत 200 मीडिया वालों को बुलाओ और ये भी दिखलाना है ये करके कि भाई प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना लोगों, आज तक किसी नेता में इतना लोगों नहीं आया है। क्या आप अभी तक कोई साबित कर पाए? क्योंकि सम्राट चौधरी ने इसे खारिज कर दिया। आए दिन कहीं ना कहीं किसी बेटी का बलात्कार होता है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। 11 करोड़ रुपया देती है सिर्फ सलाह लेने के लिए, और वो कौन प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे? प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया प्रशांत। मौका प्रस्ती जब है। आप किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप किसी ये मौका के प्रस्ती है। मौका प्रस्ती है कि भाई इलेक्शन है, इसलिए आप इसे राजनीतिक आप मुद्दा उनके बना माँ रहे हैं। बाप को लाइए सामने। चुनाव आता है तो आप इस मुद्दे को उठा देते हैं, बिल्कुल। फिर से उसे जिंदा कर देते हैं। क्या प्रशांत किशोर में हिम्मत नहीं है? क्या प्रशांत किशोर जिस सुचिता की बात करते हैं वो सिर्फ दिखावा है? आखिर प्रशांत किशोर ने क्यों नहीं अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा है? क्यों नहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? क्योंकि हम बड़ी बेसब्री से ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर तो बिहार ही नहीं देश के सबसे ज्यादा सत्यवादी नेता हैं, और नेता नहीं राजा हरिश्चंद्र हैं। इसलिए हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जैसे ही ये खुलासा हुआ कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने उम्र घोटाला किया है, उनके भी एफिडेविट जब सामने आए तो उम्र घोटाला साफ दिखा, तो हमें ये लगा, हमें ये उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनसे आरोपों पर सफाई मांगेंगे और उनसे कहेंगे अगर आप सफाई नहीं दे सकते हैं तो भाई आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, प्रशांत किशोर ने ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ना ही इस पर कुछ सफाई दी है। बबीता मिश्रा जी के साथ चर्चा करेंगे। बबीता जी, बड़ा दुख हुआ, हम तो बड़ा प्रशांत किशोर से उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई राजा हरिश्चंद्र यही हैं। अब जैसे ही एफिडेविट सामने आया चुनाव का, जिसमें उम्र 13 साल 5 साल में बढ़ गए, रातों रात लगता है कि करिश्मा हो गया। उदय सिंह और पप्पू सिंह जो जन स्वराज के राष्ट्रीय भूल हो गया होगा। तो मुझे लगा कि भाई अब प्रशांत किशोर एकदम फाइल के साथ आएंगे और कहेंगे कि देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं इस्तीफा मांग रहा हूँ, क्योंकि हम राजा हरिश्चंद्र हैं। हाँ, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं प्रशांत किशोर का? क्यों लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो किसी के पीछे ही नहीं पड़ते। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई देखिए, बड़ा राजकुमार का एक डायलॉग मुझे याद आता है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर। तो इसका मतलब तो ये है कि मतलब प्रशांत किशोर के घर शीशे के हैं। बिल्कुल, मैं एक एक करके बबीता जी, यही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई आपने सम्राट चौधरी पे क्या क्या आरोप लगाए। हाँ, सीधे शिल्पी को लेकर के पहुंचा दिया, शिल्पी तक पहुंचा दिया, गौतम शिल्पी तक में आपने ये कहा उस वक्त हमें लगता है कि अभी क्या एज हो रहा होगा प्रशांत सम्राट चौधरी का। अब वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन 45 साल 50 प्लस। हाँ, तो इसका मतलब तो ये था कि मतलब 25 साल हो गए हैं इस घटना को, तो उस वक्त उनकी उम्र होगी 30 साल। तो 30 साल में 25-30 होगी, 50 भी नहीं कह सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि फादर के अंदर वो रहते होंगे उस वक्त, और कहीं ना कहीं एक नाम सबसे बड़ा, देखिए ना, अगर नाम सबसे, आंख कब चमका प्रशांत किशोर का, समझिए इस बात को। वो जो नाम है राकेश, उस राकेश के नाम को सुन करके उनको लगा कि ये तो सटीक है, यही सम्राट। हाँ, यही। देखिए, मुझे जो लगता है कि इन्हें आके कोई बोलता है, कान भड़काया है, नहीं कान में कुछ बोलता है कि हाँ ये ऐसे है, हाँ ऐसे है, लाओ बिना देखे तुरंत 200 मीडिया वालों को बुलाओ और ये भी दिखलाना है ये करके कि भाई प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना लोगों, आज तक किसी नेता में इतना लोगों नहीं आया है। ठीक है, वो भी दिखलाया जाता है, फोटो जारी करके सोशल मीडिया पे वो भी वायरल किया जाता है। लेकिन वही आप जो कह रही थी कि जिस राकेश की बात प्रशांत किशोर, और जिस राकेश को दिखलाकर प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि ये सम्राट चौधरी है और इसे सीबीआई ने अभियुक्त बनाया था जी, तो क्या आप अभी तक कोई साबित कर पाए? क्योंकि सम्राट चौधरी ने इसे खारिज कर दिया है। और मैं तमाम उस समय के क्राइम रिपोर्टरों को सुन रहा था
अलग अलग चैनलों पे। उन्होंने भी ये कहा है कि जिस राकेश की बात प्रशांत किशोर कह रहे थे वो सम्राट चौधरी नहीं है। हाँ, बस एक आइसक्रीम हाँ, एक राकेश है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है। हाँ, वो और हाजीपुर का रहने जी वाला जी है। उनका नाम आ हाँ, रहा उसे अभियुक्त सीबीआई ने बनाया था, ना कि सम्राट चौधरी को बनाया था। और जिसे अभियुक्त बनाया था ना, जिस राकेश को, उसे भी क्लीन चिट दे दी गई थी। क्लीन चिट ये भी मैं बता देता हूँ। मतलब मैं तो यही कह रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं अब जब क्लोजर रिपोर्ट हो ही गया है, फिर भी शिल्पी को लेकर के प्रशांत किशोर के अंदर वो भावना जग चुकी है, तो मैं तो कहूंगी कि आप केस करवाइए, फिर फिर से से आंदोलन आप, कीजिए। हाँ, आप आंदोलन कीजिए कि भाई उस फिर से शिल्पी जांच को होनी लेकर। चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ये आंदोलन, और भूख हड़ताल कीजिए। प्रशांत किशोर को भूख हड़ताल करना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए अगर वो किसी शख्स को, वो भी अभी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, अगर वो उस पे लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने सुना था जी, मैंने कहा था जी, तो और जब 2 घंटा का वो 11 करोड़ ले सकते हैं, तो उसी 11 करोड़ में आप शिल्पी गौतम हत्याकांड का जिक्र उठाइए, भूख हड़ताल कीजिए, आप दूसरा महात्मा गांधी बन जाएंगे। और महिलाओं के लिए लड़ना होगा आपको, क्योंकि आपने 25 साल के मुर्दे, गरे हुए मुर्दे को 25 साल हो, जितने साल भी हो। तो आई थिंक हमें लगता है 2025 चल रहा है, तो 25 साल ही होगा। 26वां हम कदम रखने बहुत जल्द जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक महिला के लिए आवाज उठा रहे हैं, और उस महिला की रेप हो चुकी है। बार बार उसका बलात्कार इस तरीके से होता है। समझिए इस बात को कि जब क्लोजर रिपोर्ट तैयार हो गई, बंद हो गई फाइल, उनके भाई भी फिर से वो कहीं जा रहे थे, उनका अपहरण भी हो गया था, फिर उन्होंने पीछे कर लिया पैर। हो सकता है, जब सबसे बड़ी बात है प्रशांत किशोर को उनके भाई से मिलना चाहिए, शिल्पी के भाई से मिलना चाहिए। आखिरकार उन्होंने क्यों अपना कदम पीछे किया, उनका अपहरण क्यों हुआ? हम कहते हैं एक महिला के बारे में आपको आवाज उठानी है, उनको न्याय दिलाना है। आज वो जीवित नहीं है, तो प्रशांत किशोर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, आप दूसरा महात्मा गांधी हैं तो आप अनशन पर बैठ जाएं और फिर से इस फाइल को उठाएं कि भाई आखिरकार कौन वो शख्स था, उस दिन हुआ क्या था, उस दिन उसको इतनी यातना क्यों दी गई थी। आज फिर 25 साल बाद, जब ये कहते हैं ना कि जब चुनाव का मुद्दा आता है, तो एक मुद्दा आए दिन कहीं ना कहीं किसी बेटी का बलात्कार होता है, उसका जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर जी से कहूंगी कि ये राजनीतिक मुद्दा है, और इस राजनीतिक मुद्दा को आप जितना हाईलाइट करेंगे, आप उतना नेम फेम कमाएंगे। और लेकिन इसी बहाने कम से कम किसी बेटी को फिर से इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ मिल जाएगा। राजनीति कीजिए ना, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए कीजिए। बिल्कुल, आप राजनीति कीजिए, आप राजनीति के गद्दी में भी बैठ जाइए, लेकिन अगर आप में कुवत है, आप में गूदा है, तो आप शिल्पी का जिक्र जरूर उठाइए, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए, ये साबित नहीं करने के लिए कि भाई ये नहीं सम्राट चौधरी अभियुक्त थे, कि राकेश अभियुक्त थे, कि फलना यादव अभियुक्त थे, कि कौन सिंह अभियुक्त। अरे भाई, अभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं ना भाई, लड़ाई लड़िए। बहुत बड़ी, आप तो देश आप के बहुत बड़ी पार्टी हो सकते हैं। नहीं, आप तो वैसे भी भाई इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं कि आपको कोई कंपनी 2 करोड़ की मतलब 2 घंटे के लिए 11 करोड़ रुपए देती है। तो मैं तो वो प्रोडक्ट जानना चाहता हूँ बबीता जी। हमें नहीं पता। मैं तो वो प्रशांत किशोर ने प्रोडक्ट नहीं बताया। हाँ। कि भाई कौन सा ऐसा, वो कितनी बड़ी कंपनी है, कितने 100 करोड़ की कंपनी है। हाँ। नवयुगा। मैं थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मतलब आप भी रिसर्च करने लगे हैं? हाँ, अब थोड़ा सीखना पड़ेगा प्रशांत किशोर। क्या बात करते हैं? तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई कौन सी इतनी 100 करोड़ की कंपनी है कि 2 घंटा का 11 करोड़ रुपया देती है सिर्फ सलाह लेने के लिए, और वो कौन प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे। प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया प्रशांत किशोर ने। उन्हें बाकायदा प्रोडक्ट का भी नाम बताना चाहिए था कि हाँ, बल्ब था, ट्यूबलाइट था, पंखा था, रिक्शा का बटन था, कुछ भी था, ठीक है, कंपनी तो होगी। हाँ, एरोप्लेन था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था कि भाई 2 घंटा का 11 करोड़। आपको क्यों देगा? राजा हरिश्चंद्र है, वो खुद राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने कह दिया। नहीं भाई, वो सुचिता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं डंकी की चोट पे
मैं कमाता हूँ, सरस्वती का कमाता हूँ, तो भैया आप कमाइए, तो लेकिन मुझे प्रोडक्ट बता आपको क्यों दीजिए। देंगे? भाई मुझे मत ना दे, मीडिया के सामने रख मीडिया दे। मेरे मन में सवाल है, हाँ? मेरे मन तो में मीडिया सवाल। के सामने वो 11 करोड़ वाले कंपनी को लाएंगे, आपको लगता भाई है? उन्होंने कहा ना, नवयुवा का नाम लिया, हाँ। उन्होंने कहा कि नवयुगा कंपनी जो है उससे मैंने 2 घंटे के लिए 11 करोड़ चार्ज दिया है, एक प्रोडक्ट उसे लॉन्च करना था, सलाह देने के लिए। सलाह देने के लिए तो वो भाई हिट हो गया अब कि फ्लॉप हो गया? ये तो प्रशांत किशोर बताएंगे ना। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, तो कल भाई को अगर बता देंगे और वो प्रोडक्ट हिट हो गया होगा, तब तो और बड़ी बड़ी अच्छा, एक कंपनियां, भाई कल को प्रशांत आपको किशोर, तो वर्ल्ड की कंपनियां फिर अरे आपको भाई ये करेंगे कल को कि भाई प्रशांत, 5 मिनट सलाह दे दीजिए, ले लीजिए अरे 10 करोड़ अमित जी रुपया। ठीक है, अमित जी कल को प्रशांत किशोर आपके साथ खाना खाएंगे, 5 करोड़ मांगेंगे, तो आपकी मर्जी, आप दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, जो 11 करोड़ दिए होंगे तो टैक्स का पैसा होना चाहिए। वो नहीं वो सब मामले में तो फिट आदमी, वो सब मामले में फिट आदमी फिट आदमी वो है। सब मामले में फिट तो आदमी। हमें लगता है कि राजा हरिश्चंद्र तो नहीं, है नहीं, ना, लेकिन आके मुंह पे बोले ना कि इस कंपनी ने हमें 11 करोड़ रुपया दिया। नहीं उन्होंने तो कंपनी का जिक्र किया है, जिक्र किया, कंपनी का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई क्या, कौन सी कंपनी क्या करती है भाई वो, हाँ उसका भाई नेटवर्थ कितना है, अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट था, आपने क्या सलाह दिया, मतलब ठीक है भाई अपना सलाह नहीं बताइएगा, लेकिन प्रोडक्टवा बताइएगा ना महाराज। तो एक बात बताइए ना आप हमको, जिस तरीके क्योंकि से सम्राट चौधरी ने ये भी बताया, कहा है, सम्राट चौधरी ने पलटवार में ये कहा है कि भाई जिस कंपनी, नवयुवा के बारे में नहीं, दूसरे भाई जो सेल कंपनियां हैं, उससे जिसका खुद 10 लाख का इनकम है, उससे आप करोड़ों का कैसे फंड ले रहे हैं? क्या इसकी जांच नहीं होगी क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर राजा हरिश्चंद्र है, आप ऐसे नहीं कह सकते। अगर वो जांच होगी तो वो जरूर देंगे, लेकिन मेरा सवाल एक ही बनता है, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि तेज प्रताप ने एक ब्लैक बोर्ड का अपना जिक्र किया था, और उस ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा था, वो क्या बयान दिया था, आपको पता होगा? हाँ, और वो बयान क्या था, मैं ही बता देती हूँ। बैग थैला और बैग ऐसी करके बैग किसका है? प्रशांत किशोर जी का। तो बैग में दारू लाइए या बुक्स लाइए, पढ़ना तो आपको ब्लैक बोर्ड में पढ़े होगा, तो पढ़ाई तो हम ही कराएंगे जी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आईना दिखाने वाली बात तेज प्रताप ने कह दिया, और वो बात कहीं ना कहीं चुभेगी प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि बस्ता मिला है उनको स्कूल जाने के लिए, और उनको मिल गया ब्लैक बोर्ड। समझिए, बस्ता और ब्लैक बोर्ड का कनेक्शन कैसा हो सकता है? तो वो कनेक्शन आने वाले समय पता चल ही जाएगा कि आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कटाक्ष है या आने वाले समय में एक मधुर संबंध हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि आखिरकार बार बार महिलाओं का अपमान क्यों होता है? क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा जड़ गौतम शिल्पी हत्याकांड नहीं, देखिए कई सालों के बाद फिर से उभर आता है। मैं इसे ये नहीं मानूंगा कि ये किसी महिला का अपमान है। हाँ, मैं ये जरूर क्यों नहीं मानेंगे कि ये मौका प्रस्ती जब है, आप किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप किसी ये मौका के प्रस्ती है, मौका प्रस्ती है कि भाई इलेक्शन है, इसलिए आप इसे राजनीतिक आप उनके माँ बाप को लाइए सामने। हाँ, और एक बड़ा मुद्दा बनाइए, बड़ा को लाइए, उनके भाई को लाइए, उनसे कहिए कि उस दिन अपहरण हुआ था तुम्हारा जी, तुम्हारे साथ हुआ क्या था। ये होता है इंसाफ। ये नहीं होता है कि आप एक लड़की को लाइए, मरी हुई लड़की, जिसने कितनी यातना झेली होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ उस वक्त, और किस परिस्थिति में उसकी लाश मिली। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। जरा सोचिए, रूह कांप देने वाली ये मैसेज है कि उस बंद कार में क्या हुआ था, कहां उस लड़की के साथ क्या हुआ था, किसके क्या क्या पार्ट्स थे। और आप जब चुनाव आता है तो आप इस मुद्दे को उठा देते हैं, फिर से उसे जिंदा कर देते हैं। किसी की आत्मा को इस तरीके से कुरेदना भी गुनाह है। नहीं, और अगर आप इंसाफ दिलाते हैं तो मैं कहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो आपको शाबाशी देगी। नीतीश जी के बाद आपको, अरे भाई, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आप नीतीश जी की बात कह रही हैं, मैं तो भाई उनसे पहले कहूंगा कि भाई एक बड़ा आबादी आपके साथ भी जुड़ जाएगा अगर महिलाओं को यह विश्वास हो गया कि भाई प्रशांत किशोर सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं बल्कि लड़ाई भी लड़ते हैं। तो बिल्कुल, हाँ, कौन है वो शख्स, पूरा बिहार जानना चाहेगा, पूरा देश जानना चाहेगा कि आखिरकार
उस वक्त क्या हुआ था, 1991 के दिन क्या हुआ था उस लड़की के साथ, कौन कौन लोग थे। चलिए ठीक है, प्रशांत किशोर ये करे ना करे ये उनकी बात है, उनकी राजनीतिक समझ है, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि इनका फैक्ट्स जो आजकल पेश कर रहे हैं, अब देखिए इनके फैक्ट्स मुझे जो लगता है कि कहां कहां ये फंस चुके हैं बबीता जी, मैं एक एक बार सिलसिलेवार तरीके से गिना देता हूं। ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट पे इन्होंने सवाल खड़े किए थे कि भाई सायन कुणाल की माँ यानी सांभवी के पति की माँ और अशोक चौधरी की वाइफ के बीच में ट्रांजैक्शन है, ट्रस्ट में ट्रांजैक्शन होता है, इसका सबूत वो ना दे पाए हैं ना दे पाएंगे। देखिए ना दे पाए हैं ना दे पाएंगे, मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर दे देंगे तो मैं मान लूंगा कि भाई बहुत बड़े फैक्ट चेकर है और इनके पास बहुत सबूत है, खजाना है सबूत का। नहीं दे पाएंगे क्योंकि है नहीं। आप ऐसे कैसे कैसे, क्योंकि भाई अभी तक रहता हमें तो नहीं लगता है। अभी तक रहता तो प्रशांत किशोर मुंह पे मार दिए रहते, है नहीं। एक तरफ पप्पू यादव कहते हैं कि भाई दलितों के विरोधी हैं, आपने सुना होगा। नहीं ठीक है, वो भी देखिए कौन किसका विरोधी, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, फैक्ट चेक पे आ रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने सम्राट चौधरी पे जो 2 आरोप लगाए भाई, एक तो राकेश वाला वो गलत साबित हो गया है, उस पर कोई जवाब नहीं मिला है। आपने आरोप लगाया सबूत ढूंढ रहे हैं सबूत। अच्छा, और जिस दिन सबूत मिल जाएगा मुझे लगता है कि वो वाला लेके जो आंख में ऐसे लगाया जाता है तो आने वाला समय पता चलेगा। हाँ। लेकिन अगर ये मजाक का पात्र है, हाँ, तो कम से कम ये मजाक प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लग रहा है कि प्रशांत किशोर को ऐसे पब्लिसिटी चाहिए, किसी पर उंगली उठा देना तो ये भी गलत है। चलिए ठीक है, अब देखिए प्रशांत किशोर क्या करते हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे। देखिए हम चर्चा इसलिए करते हैं और सिर्फ प्रशांत किशोर पे नहीं, हम किसी भी नेता पे आप चाहते ही नहीं है। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे इंसान है। नहीं भाई बहुत और वो इतने पढ़े लिखे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं बिहार का सपना पूरा हो जाएगा। अच्छी बात है, वो मुख्यमंत्री बने, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो, उससे हमें दिक्कत नहीं है। हमें जो दिक्कत है कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं और खासकर मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर अगर अपने आप को ईमानदार और सबसे अच्छा नेता साबित करना चाहते हैं तो 2 मांग भाई हमारी मान लें। एक, बबीता जी की शिल्पी गौतम हत्याकांड को राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, बल्कि उसे आज भी इंसाफ देने की लड़ाई लड़े, हम उनका साथ देंगे और हम क्यों पूरे बिहार की महिलाएं साथ देंगी। दूसरा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के खिलाफ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका इस्तीफा कब मांग रहे हैं, उम्र कैसे बढ़ गया या घट गया, वही मैं ये सवाल कब कर रहे हैं और आप इस्तीफा मांग रहे हैं कि नहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, ये हमें बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।